गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए पेपर एनालिसिस कर लेते हैं। आपका जो आज एग्जाम हुआ है, आपका बुकलेट सीरीज है डी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बीएड थर्ड सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देशन देना निर्देश देना नहीं है, यह कथन किसका है? गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। नेक्स्ट है, सभी बच्चों को साथ साथ सीखने का अधिकार है, तो ये हो जाएगा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस परीक्षण में पढ़ने या लिखने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है, कैरियर संसाधन केंद्र का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे आसान व्यवहारिक पैमाना जो एक सारांशित रेटिंग पैमाना है वह है लिकर्ट मापनी। ईजी विलियम मुख्य प्रस्तावक थे, तो निर्देशित परामर्श के, डायरेक्टिव काउंसलिंग के मुख्य प्रस्तावक थे। निम्न में से कौन सी निर्देशन सेवा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस। परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार हैं? तो परामर्श के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निर्देशित परामर्श में शामिल चरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषण, संश्लेषण, निदानात्मक, पूर्वानुमान और परामर्श। एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अनिर्देशात्मक परामर्श की प्रक्रिया दी गई है, तो कार्ल रोजर्स के द्वारा, कार्ल आर रोजर्स इज राइट आंसर। निर्देशन आवश्यक है, ऑल ऑफ द एबव इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को उनकी भावनात्मक समस्याओं को हल करने और उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, व्यक्तिगत निर्देशन, पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट है, निर्देशन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक पार्सन्स। निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में डेटा एनालिटिक्स की भूमिका है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड ट्रेंड्स, छात्रों की आवश्यकताओं व रुझानों की पहचान, कौन सी तकनीक परामर्शदाताओं एवं छात्रों के मध्य वास्तविक समय संचार को सक्षम बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेलीपैथी। नेक्स्ट है, वार्तालाप को संक्षिप्त करने हेतु किस साक्षात्कार कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका संक्षिप्त व्याख्या, पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट है, अवलोकन तकनीक के माध्यम से किस प्रकार जानकारी एकत्र की जा सकती है? तो बोथ हो जाएगा, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही डेटा हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है, तो भावनात्मक सहायक भी होता है, मेंटर भी होता है, संघर्ष समाधान करता है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। निर्देशन में गोपनीयता का सिद्धांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीपिंग स्टूडेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, छात्रों की व्यक्तिगत सूचनाओं को निजी रखना। नेक्स्ट है, निर्देशन एवं परामर्श के विषय में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। परामर्श का उद्देश्य है ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं का अध्ययन करता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है, संचयी रिकॉर्ड तकनीक सहायता करती है, तो ऑफरिंग ए होलिस्टिक व्यू ऑफ ए स्टूडेंट्स एजुकेशनल जर्नी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्सटेंस एब्यूज काउंसलिंग, मादक द्रव्य दुरुपयोग परामर्श। नेक्स्ट है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है परामर्शदाता, काउंसलर। नेक्स्ट है, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है, तो ये हो जाएगा केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत अध्ययन विधि। वृत्तिक सूचनाएं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए आवश्यकता अनुसार, एज रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट है निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह कथन दिया है जोन्स ने। नेक्स्ट है अनुवर्ती कार्यक्रम है, ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मापन का कार्य है, ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। परामर्श से तात्पर्य है परामर्श द्वारा एक पेशेवर सलाह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अ प्रोफेशनल एडवाइस बाय काउंसलर। नेक्स्ट है किसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है, फ्रैंक पार्सन्स हो जाएंगे राइट आंसर। निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं से एवं परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है स्किनर की। निर्देशन की प्रकृति है, तो निर्देशन सतत प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है और निर्देशन एक संगठित सेवा है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्नावली के द्वारा किस प्रकार के तथ्य संकलित किए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है C.S. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, ऑल ऑफ द अबव इसमें भी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली एंड एज वेल एज इन ग्रुप। मार्गदर्शन या निर्देशन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसी व्यक्ति में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कराने हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो 39 का राइट आंसर है आपका इसमें थोड़ा डाउट है, आप लोग इसका क्वेश्चन बताइए इसका आंसर। ठीक है, मैं सी पे लगा रहा हूँ लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ। रेटिंग स्केल तकनीकी को प्रशासित किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के मध्य समूह वार्तालाप द्वारा, थ्रू ग्रुप डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भारत में किस विश्वविद्यालय ने निर्देशन सेवाओं की शुरुआत की, तो हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1938 में करी थी। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स, सर्वांगीण विकास में सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन वह है जहां स्कूल के कार्यों में निर्देश, परीक्षण तथा परामर्श के द्वारा सुझाव तथा सहायता देने पर जोर दिया जाता है। किसने कहा है, तो ये जोन्स ने कहा है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां हैं, तो दोनों हैं, ए और बी इज राइट आंसर। राइट आंसर रिक्त स्थान है ना आपका, उसमें आप भरा जाएगा कार्ल रोजर्स। ठीक है, 45 में आएगा आपका कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति को अपने और अपने पर्यावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट 46, गाइडेंस के स्थान पर गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया था, जी इसमें तो हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है, तो ये काउंसलर सेंटर्ड होती है, उपबोधक केंद्रित। किस परामर्श में रैपिड बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाएगा, तो व्यवहार संबंधी परामर्श दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच। नेक्स्ट है निर्देशन में निरंतरता का सिद्धांत बल देता है लंबे समय तक निरंतर सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निर्देशन का महत्व है न्यूट्राइजिंग स्टूडेंट्स वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ, छात्रों के कल्याण एवं मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक। परामर्श प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, तो पहला कदम है आकलन, असेसमेंट। नेक्स्ट है एक स्कूल परामर्शदाता का काम करता है इन कॉलेज यानी महाविद्यालयों में। नेक्स्ट है शिक्षा में समूह निर्देशन है, तो एक साथ कई छात्रों को
मार्गदर्शन प्रदान करना, ऑफरिंग गाइडेंस टू मल्टीपल स्टूडेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन साक्षात्कार का लाभ नहीं है? यह विश्वसनीय नहीं है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इट इज़ नॉट रिलायबल। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य पीपल डेवलपमेंट, छात्रों का विकास। परामर्श प्रक्रिया में शामिल है, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। एम्पैथी, रैपॉर्ट बिल्डिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सहानुभूति, तालमेल बनाना, अशाब्दिक संचार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से निर्देश की प्रकृति नहीं है? तो निर्देशन विशेष छात्र के लिए, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, गाइडेंस फॉर द स्पेसिफिक स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? तो सेक्शन अधिक व्यापक है, एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो फ्रैंक पार्सन्स हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो फ्रॉम स्कूल रजिस्टर, विद्यालय रजिस्टर से। काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। निम्न में से कौन सा परामर्श की प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है? तो प्रार्थी का परिवार, क्लाइंट्स फैमिली। नेक्स्ट है, CWSN का विस्तृत रूप है? तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तियों के हितों की पहचान करने के लिए हमें लिकर्ट्स तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, मार्टिन प्रोक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट है, परामर्श प्रक्रिया में होती है छात्र एवं शिक्षक के मध्य, मार्गदर्शन निर्देशक के मध्य, निर्देशक व छात्र के मध्य, और उपबोधक एवं उपबोध्य के मध्य, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्याएं गंभीर होती हैं अनुवर्ती सेवाओं में, इन फॉलोअप सर्विसेज। शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, स्टूडेंट को दिया जाता है, विद्यार्थी को। नेक्स्ट है, निर्देशन की निरीक्षण विधि है? तो इंटरव्यू इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल्यांकन परामर्श कार्यक्रम की विधि है? तो डायरेक्टिव विधि, निगमन विधि। अमापीकृत विधि की पहचान कीजिए? तो हो जाएगा अवलोकन, राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श में अधिक बल दिया जाता है? तो दिया जाता है निर्देशात्मक परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट है और लास्ट है, ये निम्न में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो सहयोग और सुझाव देना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड टिप्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।